भाग 24। पहले कुछ दिन तक हम सभी वहां शांति से पड़े रहे। उस बीच में फूफा जी और उनके उस दोस्त ने आसपास के सारे लोगों के बारे में पता करना शुरू किया। किसके जीवन में क्या समस्या है, कौन किस परेशानी से पीड़ित है, कौन बीमार है। सबकी तकलीफें अच्छे से जान लेने के बाद फूफा जी और उस आदमी ने हमारे बारे में मनगढ़ंत बातें लोगों को बतानी शुरू की। हमारे छोटे मोटे चमत्कारों का वर्णन करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक आध पड़ोसी अपनी कोई समस्या लेकर आए। उनकी समस्या के बारे में हमारे फूफा जी हमें पहले ही बता चुके थे और साथ ही उस समस्या का क्या निवारण करना है वो भी हमें सिखाया पढ़ाया जा चुका था। हम ये सब कुछ नहीं करना चाहते थे, लेकिन फूफा जी ने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे अम्मा बाबूजी सुरक्षित रहें, जिंदा रहें, तो हमें उनकी बात माननी ही पड़ेगी। फूफा जी ने आगे हमसे कहा कि वो हमें उन जल्लादों के पास से इसी शर्त पर छुड़ा कर लाए हैं कि हम देवी बनकर जो पैसे कमाएंगे उससे फूफा जी अपना कर्ज चुका लेंगे और उनका कर्ज छूटने के बाद उन लोगों के पास कैद हमारे माता पिता को वो छुड़ा कर ले आएंगे। और तुमने उस नीच की बात मान ली, तो और हम क्या करते। उस वक्त हमारी उम्र मुश्किल से 10 या 11 साल की थी। हमें कोई समझ नहीं थी कि क्या सही है क्या गलत। फिर उसके बाद क्या हुआ, बस उसके बाद आसपास के कुछ लोग हमारे पास आए। हमें तो उनके आने से पहले ही उनकी समस्या मालूम थी। वो लोग जब हमारे सामने आकर बैठते, हम उन्हें देखकर आंखें बंद करते और उसके बाद आंखें बंद किए किए ही उनकी सारी समस्या सुना देते। सामने वाले अचरज में डूब जाते कि कैसे एक बच्ची सिर्फ उनका माथा पढ़कर उनकी सारी समस्या ज्यों की त्यों सुना दे रही है। उसके बाद उस समस्या का एक छोटा सा समाधान भी हम बता देते। उस समाधान की तैयारी भी फूफा जी पहले से ही कर रखते थे और इसलिए जो लोग हमारे पास आते उनकी परेशानियां दूर हो जाती थी और इस तरह हमारे चमत्कारों का प्रचार प्रसार होने लगा। लेकिन इसके बाद तो बाहर से भी लोग आने शुरू हुए होंगे तुम्हारे पास, तब तुमने क्या किया? आसपास के लोगों के आने से ही फूफा जी ने काफी सारे रुपए जोड़ लिए थे। उन्होंने अब तक किसी लेनदार का पैसा वापस नहीं किया था। हमने उनसे कई बार कहा कि अब तो रुपए जुड़ चुके हैं, अब ये रुपए वापस करके हमारे अम्मा और बाबूजी को बुला लीजिए, पर फूफा जी नहीं माने। उन्होंने कहा कि अभी और रुपए लगेंगे। इसके बाद जब उन्होंने काफी सारे रुपए पैसे जोड़ लिए, तब उन्होंने वहीं पर हमारा एक शिविर रखा जिसमें हम कुछ चमत्कार दिखाने वाले थे। ये सब कुछ सुनकर हमें बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब यहाँ रहते हुए हमें साल 2 साल बीत चुके थे। फूफा जी ने कुछ छोटे मोटे चमत्कार करना हमें सिखा दिया था। वो कुछ चीजें लाकर हमें देते थे जो सामने वाले को दिखाई नहीं देती थी। चुटकी भर वो सीधे जमीन पर पटकते, कभी आग निकल आती तो कभी धुआं। ऐसे ही अंधविश्वासी चमत्कार दिखाते हुए उन्होंने हमारे 2 से 3 शिविर करवाए और इसके बाद आश्चर्यजनक रूप से हमारे पास लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। फूफा जी ने अब एक बड़ा सा कमरा भी किराए पर ले लिया। उस कमरे के बाहर और उस कमरे के भीतर 2 अलग अलग छोटे छोटे कमरे थे। बाहर वाले कमरे में फूफा जी खुद बैठा करते थे और आने वालों के नाम, पते, उम्र आदि लिखा करते थे। इसके साथ ही वो धीरे से उनकी समस्या भी पूछ लिया करते थे। नाम, पता और समस्या वाली पर्चियों को चुपके से हमारे पास भिजवा दिया करते थे। लोगों की बढ़ती भीड़ देखकर उन्होंने हमसे मिलने के लिए टिकट लगानी शुरू कर दी। इसके बावजूद उन्होंने वहां ये व्यवस्था रखी कि हम अपनी मर्जी से किसी को भी खड़ा करके उसकी समस्या पूछकर उसका समाधान कर सकते हैं। इतने सारे लोगों में जिसकी समस्या सबसे छोटी और सरल लगती थी, फूफा जी ऐसे 4-5 लोगों को चुनकर हमें अंदर आकर छोटी झिल्ली से बाहर दिखाकर बता दिया करते थे कि हमें किन किन को चुनकर उनकी समस्या और उनका समाधान बोलना है। हम भी उन लोगों का चेहरा ध्यान में रखकर उनका नाम और उनकी समस्या याद कर लिया करते थे। इन तमाम लोगों की भीड़ में फूफा जी अपने भी 2-4 लोगों को बैठा दिया करते थे जो बीच में अपनी मर्जी से खड़े होकर हमारे सामने अपनी समस्या कहते थे। फूफा जी के इन लोगों की समस्याएं बहुत बड़ी हुआ करती थी और हम उनका समाधान बताते थे। इस भीड़ में फूफा जी के कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे जो ये खड़ा होकर बताया करते थे कि उनकी पिछली समस्या का समाधान बताने के बाद उनके साथ वही सब घटा और हमारे आशीर्वाद से आज वो बहुत खुश हैं। इसी तरह से लोगों के बीच हमारे लिए विश्वास बढ़ने लगा। एक बात बताओ, मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही करवाया क्या? क्योंकि तुमसे मिलने के बाद मुझे भी 2 प्रोड्यूसर ने मिलने के लिए बुलाया और काफी अच्छा रिजल्ट रहा। नहीं, आप तो अचानक आ गए थे। आपकी समस्याओं के बारे में तो हमें बताया गया था, लेकिन समाधान के लिए हमसे कहा गया था कि हम आपसे किसी बड़ी पूजा विधि को करने को कहें, लेकिन ये सब कहने का मौका ही नहीं मिला और आज आप वापस आ गए। ओह, समझ गया। क्या समझ गए? यही कि तुम वाकई में मेरी किस्मत की ताले की चाबी हो। गिरीश मुस्कुरा उठा कि दरवाजे पर दस्तक शुरू हो गई। गिरीश उन लोगों के लिए पैसे वाला आसामी था, इसलिए उसकी विशेष मेहमान नवाजी की जा रही थी। इसलिए जब उसने कुछ और रुपए देकर थोड़ा और समय मांगा तो उसे दरवाजा अंदर से बंद करने की अनुमति भी दे दी गई। इसके साथ ही उसके लिए फल, मिठाई, मेवे भी भेज दिए गए और भेजी गई चाय केतली में रखी थी और सामने कप भी था। बाहर की दस्तक का जवाब देकर गिरीश वापस भैरवी की तरफ देखने लगा, लेकिन भैरवी की निगाहें सामने रखी वस्तुओं पर थी। तुम खाना चाहती हो भैरवी? तो ले लो, तुम्हारा ही घर है। उसने नाम में सिर हिला दिया, फिर धीमे से चाय के प्याले की ओर इशारा किया। अच्छा, चाय पीना चाहती हो? गिरीश ने तुरंत चाय प्याले में डाल उसकी ओर बढ़ा दी। इतनी देर में बोलते हुए थक भी गई होंगी, सुबह ही खाया होगा, अब तो बहुत देर हो गई। नहीं, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। गिरीश आश्चर्य से आंखें फाड़े उसे देखने लगा। क्यों? और चाय पी थी? नहीं, ये लोग चाय देते ही नहीं है। कहते हैं कि चाय की लत लग गई तो ज्यादा देर एक ही अभ्यास में बैठ नहीं पाएंगे हम। सुबह से कुछ खाने भी इसलिए नहीं देते, कहते हैं खा लेंगे तो बैठने में आलस आएगा। हद है। तो तुम खाती कब हो? सिर्फ रात में ही पूरा खाना मिलता है, लेकिन उस पर भी बुआ जी नजर गड़ाए बैठी रहती हैं। और सुबह कभी थोड़े फल, कभी दूध दिया जाता है हमें। चाय को जल्दी जल्दी पीती भैरवी अपनी बात कहती जा रही थी। गिरीश ने सामने रखे नमकीन काजू भी उसके मुंह में डाल दिया और वो शर्मा कर रह गई। इतने भूखे भी नहीं है हम, अब तो आदत सी हो गई है। अब इस समय भूख नहीं लगती। आज कुछ ज्यादा बोलिए इसलिए चाय पीने की इच्छा होने लगी। वैसे हम छिप कर कभी कभार चाय पी लेते हैं। कैसे पीती हो छिपकर? रसोई में एक दीदी काम करती है, वो वहीं खाना बनाती है। जब बुआ फूफा जी कहीं बाहर होते हैं तो वो हमें कुछ अच्छा सा खिला देती है और चाय भी देती है। गिरीश को उस देवी पर तरस आने लगा। उसे लगा कि सारी दुनिया से छिपाकर किसी तरह वो भैरवी को यहाँ से निकालकर अपने साथ ले जाए। उसके मन में अब भी सवाल बुला रहे थे। खैर, उसके बाद क्या हुआ? तुम्हारे अम्मा बाबूजी कहाँ हैं इस वक्त? क्या वो अब तुम्हारे पास है? तुम उनसे मिल पाई? गिरीश के सवालों को सुन एक बार फिर भैरवी की आंखें भीगने लगी कि तभी दरवाजे पर दस्तक शुरू हो गई और भैरवी पहले की तरह खामोश हो गई। एक एक कर दिन बीतते जा रहे थे। जैसे जैसे भैरवी की सच्चाई गिरीश के सामने आती गई, गिरीश के मन में भैरवी के लिए प्यार और बढ़ता गया। पहले भैरवी का जो संकोच था गिरीश के लिए, वो भी अब धीरे धीरे घटने लगा था। जितना ही गिरीश भैरवी से मिलने को उत्सुक रहता, उतना ही भैरवी भी गिरीश का इंतजार करती रहती। अब गिरीश का काम भी शुरू हो चुका था। गिरीश जब अपनी शूटिंग में व्यस्त रहता, भैरवी भी अपने रोज के कामों में व्यस्त रहती। गिरीश को अब भैरवी के बारे में सारी सच्चाई मालूम थी और वो भैरवी को वहां से निकालना भी चाहता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि ये जंजाल इतना आसान नहीं है।
कि इसमें भैरवी को सरलता से बाहर निकाल लिया जाए। एक बार उसने सोचा भी कि पुलिस में जाकर भैरवी की सारी सच्चाई वहां पर बता दे, लेकिन उसमें गिरीश को यह डर था कि कहीं भैरवी के परिवार वालों के साथ भैरवी भी जेल के अंदर चली जाएगी तो हो सकता है अवयस्क होने के कारण उसे जेल में ना रखा जाए, तब भी उसे बाल सुधार गृह तो भेज दिया जाएगा और उस दशा में गिरीश अकेले बाहर क्या करेगा। दूसरी बात, गिरीश को यह भी डर था कि भैरवी के परिवार वाले अब इतने मजबूत हो चुके हैं कि वहां शहर के रसूखदारों के बीच उसके फूफा जी की अच्छी पकड़ थी और इसलिए पुलिस वालों के साथ भी उसके अच्छे संबंध थे। तो ऐसे में कहीं गिरीश की चाल उल्टी ना पड़ जाए और उसका भैरवी से मिलना मुश्किल हो जाए। यही सब सोचकर गिरीश कुछ समय के लिए खामोश बैठ गया। लेकिन उसका भैरवी से मिलना कम नहीं हुआ था। जब कभी वो आउटडोर शूटिंग में होता तभी बस भैरवी के दर्शनों के लिए नहीं जाता, वरना उसी शहर में रहते हुए शूटिंग पर जाने से पहले वो एक बार भैरवी से मिलने जरूर जाता। उसके आश्रम के लोगों की हथेली गर्म करके वो आराम से भैरवी के साथ आधा घंटा गुजार लिया करता था। ऐसे ही एक शाम वो भैरवी से मिलने पहुंच गया। भैरवी उस दिन और दिनों की अपेक्षा शांत लग रही थी। क्या हुआ, कुछ परेशान हो? उसने नामे से हिला दिया। कोई बात है क्या? तुम अभी मुझसे अपने मन की बात छिपाती हो? भैरवी ने एक बार नामे फिर से हिला दिया, लेकिन उसकी भीगी पलकें गिरीश से छिपी न रह सकी। तुम्हें बताना होगा भैरवी की क्या बात है। ये लोग हमसे अपने मन का सारा काम करवा लेते हैं, लेकिन कितने दिन हो गए हमारे मन की इन्होंने आज तक नहीं की। तुम्हारे मन की ऐसी कौन सी बात जो तुम पूरी करना चाहती हो? पहले फूफा जी हमें इसी बात का डर दिखाया करते थे कि हम उनके मन के मुताबिक काम नहीं करेंगे तो वो हमारे माता पिता को भी नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद उन्होंने हमेशा यही दिलासा दिया कि बस 6 महीने और उसके बाद वापस घर ले जाएंगे। ऐसे कहते कहते आज इतने साल बीत गए, लेकिन ना तो वो हमें हमारे गाँव लेकर गए और ना ही हमारे माता पिता को यहाँ लेकर आए। शुरू में तो बाबूजी की चिट्ठियां भी आती थी, लेकिन अब तो वो भी आना बंद हो गए। हम हर इतवार को एक चिट्ठी लिखते हैं अपने माँ बाबूजी के लिए। फूफा जी हमसे लेकर चले जाते हैं, कहते हैं हम पोस्ट कर देंगे और जो जवाब आएगा तुम्हें दे देंगे। लेकिन 2 साल हो गए, अम्मा बाबूजी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब तो हमें लगता है मालूम नहीं फूफा जी हमारी चिट्ठियां पोस्ट भी करते हैं या नहीं। लाओ इस बार तुम्हारी चिट्ठी मुझे दो, मैं पोस्ट कर दूंगा। और तभी गिरीश के दिमाग में अचानक से ख्याल आया, अरे सुनो भैरवी तुम चिट्ठियां लिखती हो तो उनमें अपने घर का पता भी लिखती होंगी ना? मैं उसी पते से तुम्हारा असली घर ढूंढ लूंगा। हमें पता याद कहाँ है, हम तो बस चिट्ठियां दे देते हैं। फूफा जी उस पर पता लिखकर भेज देते हैं। चलो ठीक है, एक बार चिट्ठी तो दो, मैं देखता हूँ क्या करना है। गिरीश भैरवी की चिट्ठी जेब में डालकर बाहर निकल गया। भैरवी के कमरे से बाहर निकलते ही वो अपनी आंखों पर धूप का चश्मा चढ़ा लेता था। हालांकि वहां के सारे लोग उसे पहचानते थे, लेकिन बाहर से आए श्रद्धालुओं से छिपने वो अक्सर अपना चेहरा एक बड़े से हैट और गॉगल्स में छिपाए फिरता था। बाहर निकलते ही गिरीश पर्ची काटने वाली महिला के पास से गुजरा। गिरीश के चेहरे पर वो बुरी तरह रिझी हुई थी, ये बात वो जानता था। आज श्रद्धालुओं की भीड़ जरा कम थी, इसी से गिरीश के उसके पास पहुंचते ही उसने एक बार पंक्ति में खड़े लोगों पर नजर डाली और फिर गिरीश को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी। पहली बार उसे देख गिरीश भी मुस्कुरा उठा और उसके मुस्कुराते ही वो खिल उठी। जल्दी से श्रद्धालुओं का टिकट काटकर उसने उन्हें निपटाया और गिरीश की ओर मुड़ी। कहिए आपके लिए क्या कर सकते हैं हम? जी जरा आज थकान सी लग रही है, कुछ देर कहीं आराम कर सकता हूँ? उसने तिरछी नजरों से भैरवी के कमरे की ओर देखा, जैसे मनी मन कह रही हो कि आधे घंटे तक भैरवी के कमरे में क्या कर रहे थे। गिरीश भी उसके भाव समझ गया। भैरवी भवानी आजकल रोज महामृत्युंजय का जाप करवाती है। लगातार जाप से गला भी सूख जाता है। अब अंदर उनसे तो कह नहीं सकता ना कि कुछ देर आराम करना है। आज जाप जल्दी निपट गया है और मेरा ड्राइवर आधा घंटे के बाद आएगा। इतनी सफाई देने की जरूरत नहीं है गिरीश बाबू, आप इधर हमारे पीछे चले आए। वो उसे अपने साथ किनारे से होते हुए वाटिका की तरफ से आगे ले गई। एक कमरे में उसने गिरीश को बैठने को कहा और खुद वापस चली गई। गिरीश अंदर जाकर बैठ गया। कुछ देर में ही वो एक तश्तरी हाथ में लिए हाजिर हो गई। तश्तरी में एक गिलास में पानी, एक प्याला चाय और कुछ खाने पीने की चीजें रखी थी। गिरीश ने सबसे पहले पानी का गिलास उठा लिया। वो पानी पीता गया और सामने खड़ी वो उसके गले से नीचे पानी को उतरता देखती खड़ी रही। अरे आप बैठिए ना, खड़ी क्यों है? वो मुस्कुराकर बैठ गई। नाम क्या है आपका? जी कुसुम। बहुत प्यारा नाम है। आप भी क्या भैरवी भवानी के रिश्तेदार हैं? मतलब बुरा ना मानिएगा, मैंने बस यूं ही पूछ लिया। गिरीश कुमार उसके बारे में पूछ रहा था, यही उसके लिए सबसे बड़ी बात थी। उसका आज का दिन बन गया था। नहीं, मैं भैरवी भवानी के रिश्तेदार नहीं हूँ, यहाँ काम करती हूँ बस। अच्छा मतलब आपको भी तनख्वाह दी जाती होगी? उसने फिर मुस्कुराकर गर्दन हाँ में हिला दी। गिरीश आसपास नजरें दौड़ाने लगा। खूब लोगों को काम दे रखा है भैरवी ने। मेरी तो डूबती नैया पार लगा दी आपकी भैरवी ने, कहकर गिरीश ने हाथ जोड़ लिए। सामने बैठी कुसुम ने भी तुरंत जयकारा लगा दिया। अच्छा समझा, वो जो बुजुर्ग से नजर आते हैं वो शायद भैरवी के पिता होंगे। कुसुम के माथे पर बल पड़ गए। नहीं ऐसा तो नहीं है। अच्छा फिर शायद वो जो हमेशा गुलाबी पगड़ी बांधते हैं। इस बार फिर उसकी गर्दन हिली। ना में या तो ये लड़की कुछ ज्यादा ही चालाक थी या कुछ ज्यादा ही बेवकूफ। वो इतना घुमा घुमाकर भैरवी के माता पिता के बारे में पूछ रहा था और वो पहेलियां सुलझा रही थी। गिरीश का धैर्य चुकता जा रहा था। उसे एक पल को लगा कि सामने बैठी कुसुम का सिर पकड़कर सामने वाली दीवार पर दे मारे और बाहर निकल जाए, लेकिन यही तो उसकी परीक्षा थी। चुप बैठा था कि कुसुम ने उसकी तरफ चाय का प्याला बढ़ा दिया। चाय के प्याले में चम्मच से चीनी घोलता हुआ वो उसी प्याले में खोया रहा कि कुसुम ने आगे कहना शुरू किया, भैरवी भवानी के माता पिता नहीं है। आश्चर्य से गिरीश की आंखें फटी रह गई। वो आंखें फाड़कर कुसुम को देखने लगा। क्या कह रही हैं आप? तो मतलब क्या भैरवी अवतरित हुई है? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर 2 साल पहले उनके माता पिता नहीं रहे तो फिर यहाँ उनके पूजन कक्ष में या किसी और जगह पर उनके माता पिता की तस्वीर क्यों नहीं लगी है? भैरवी जैसी देवी को पैदा करने वाले उनके माता पिता भी तो देवता तुल्य होंगे। उनकी तस्वीर लगाकर आप लोगों को रोज उनकी भी पूजा करनी चाहिए। कुसुम अब जरा इधर उधर देखने लगी। उसने धीरे से गिरीश से कहा, भैरवी नहीं जानती कि अब उनके माता पिता नहीं है। लेकिन क्यों? वो तो सुख दुख से परे है ना। हाँ फिर भी है तो सिर्फ 16 साल की। वैसे सही किया जो उन्हें नहीं बताया। आज मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई भैरवी के सामने। आंखें तरेरे कुसुम से देखने लगी। नहीं ऐसी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं हुई। हुआ यूं कि वो शायद अपने पिताजी को खत भेजा करती हैं जिनके जवाब भी आते रहते हैं। आज मेरे अनुष्ठान के बाद मुझे बाहर जाने की आज्ञा देकर भैरवी कुछ लिखने बैठ गई। मैं उसी समय वहां अपना छोटा रुमाल देखने गया तो देखा वो पूरी तन्मयता से कुछ लिख रही है। मैंने उन्हें प्रणाम किया तो वो जरा नाराजगी से मुझे देखने लगी। तब मैंने उनसे बड़ी विनम्रता से माफी मांगी और कहा कि मैंने चूंकि उनके व्यक्तिगत समय में आकर उन्हें परेशान किया है, इसलिए क्षमा स्वरूप वो मुझे अपना कोई भी काम करने का मौका दे। तब उन्होंने उस पत्र को मोड़कर मुझे दे दिया कि मैं बाहर जाकर इसे पोस्ट कर दूं। अब भैरवी का व्यक्तिगत काम उनका कौन सा श्रद्धालु नहीं करना चाहता? हाँ आप खुद ही बताइए, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। हाँ में सिर हिलाते हुए कुसुम ने अपनी हथेली आगे बढ़ा दी। लाओ वो खत मुझे दे दो। लेकिन जब वो खत को भेजने का कोई पता नहीं बचा तो आप उसे कहाँ भेजेंगे? गिरीश जी कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी उद्देश्य के भी करने पड़ते हैं। भैरवी भवानी के माता पिता नहीं है पर उन्हें वो चिट्ठियां भेजती हैं। वो हमारे गुरुजी यानी भैरवी भवानी के फूफा जी भेज देते हैं और आश्चर्य की बात है कि जवाब भी आ जाते हैं। इसे कहते हैं देवी का चमत्कार। लाइए दीजिए वो चिट्ठी। गिरीश को समझ में आ चुका था कि भैरवी से झूठ बोलकर अब भी उसके फूफा जी उसकी लिखी चिट्ठियों को नष्ट करके उन चिट्ठियों का जवाब अपने हाथ से ही लिखकर भेज दिया करते थे। हालांकि अभी कुछ समय से तो उन्होंने जवाब भेजना भी बंद कर दिया था। तो इसका मतलब भैरवी से उसके माता पिता के बारे में यहाँ सभी उपस्थित लोगों ने झूठ बोला था और उसे आज तक ये नहीं पता चलने दिया कि उसके माता पिता इस संसार में नहीं है।
भाग 25। हो सकता है कि भैरवी को ये सच्चाई मालूम हो जाती तो शायद वो खुद यहाँ से बाहर निकलने के लिए प्रयासरत होती। उसने तय कर लिया कि अब किसी भी हाल में भैरवी को यहाँ से निकालना ही होगा। वो वहां से उठकर अपनी शूटिंग के लिए निकल गया। जाते जाते उसने कुसुम को एक बार फिर मुस्कुराकर अभिवादन किया। वो वहीं खड़ी रह गई। यहाँ क्या खड़ी हो, अपनी टेबल संभालो। और सुनो, ये फिल्मी नायकों के पीछे ज्यादा मंडराने की जरूरत नहीं है। इतनी गुटर करते देख लेंगे तो तुम्हें नौकरी से बाहर निकाल कर फेंक देंगे। आई बात समझ में? और यहाँ से किसी को नौकरी से निकाला नहीं जाता, सीधे इस संसार से विदा दी जाती है, जानती हो ना? इसलिए आइंदा किसी श्रद्धालु से ज्यादा बातें करती नजर मत आना, वरना ये समझ लेना कि तुम्हारी जान खतरे में है। उसके साथ की टेबल का पर्ची काटने वाला व्यक्ति ही था जो काफी देर से कुसुम पर नजर रखे हुए था। उसकी बात सुनकर वो गुस्से में एक बार उसे घूरकर अपनी टेबल पर चली आई। मन ही मन कोई संकल्प लिए गिरीश भी अंबर को सब कुछ सच बताकर उसे मदद देने की सोचने लगा। शायद यही गिरीश से गलती हो गई। शूट पर पहुंचते ही गिरीश को मालूम चला कि उसे अगले 4 दिनों के लिए शूट के लिए महाबलीपुरम जाना है। कल से ही शेड्यूल है तो उसे तुरंत यानी आज रात ही निकलना होगा। पर उसका मन भवानी से मिले बिना जाने का नहीं कर रहा था। उसने मन ही मन कुछ तय किया और प्रोड्यूसर से आधे घंटे का समय मांगा और भैरवी से मिलने चल पड़ा। अब उसे टिकट काउंटर पर रुकना नहीं पड़ता था। वो आराम से एक लिफाफा सरका कर भीतर चला जाया करता था। लेकिन आज उसे टिकट काउंटर पर बैठे पुरुष ने रोक लिया। बेवक्त तो किसी से नहीं मिलती भैरवी। ये वही आदमी था जो सुबह कुसुम को लताड़ रहा था। कुसुम ने चुपके से गिरीश को देखकर नजरें झुका ली। कल से आउटडोर चला जाऊंगा, भैरवी के आशीर्वाद के बिना अब तो मैं एक निवाला भी नहीं तोड़ता, और आप मुझे अंदर जाने से रोक रहे हैं। गिरीश की आवाज जरा तेज ही थी। दूर से निकलते फूफा जी ने सुन ली और उन लोगों तक चले आए। क्या बात है भाई, क्या हो गया यहाँ? गुरुवर, ये भैरवी से मिलना चाहते हैं, बिना वक्त लिए ऐसे कैसे कोई भी। उन्होंने हाथ ऊंचा कर उसे शांत करवाया और गिरीश की तरफ मुड़ गए। जाइए गिरीश कुमार जी, ले लीजिए भैरवी भवानी का आशीर्वाद। गिरीश के अंदर जाते ही वो आदमी उनके कान में फुसफुसाया। ये गिरीश कुमार के लक्षण सही नहीं लग रहे हैं, आजकल बात पे बात भैरवी के चक्कर लगा रहे हैं। लगाने दो, हम भी उसे उसी के चक्कर में उलझा के रख देंगे। गिरीश को एक ही दिन में दोबारा अपने कमरे में आए देखकर भैरवी भी चौंक गई। आप अचानक कैसे? भैरवी, मेरी बात ध्यान से सुनना। उसने हाँ में सिर हिला दिया। मुझ पर कितना विश्वास है तुम्हें? पूरी दुनिया में बस एक आप पर ही तो विश्वास कर पाए हैं। गिरीश कुछ देर को सोच में पड़ गया। वो जो कहना चाहता था उसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसने भैरवी से उसके आसन से उतरने की गुजारिश की और उसे अपने साथ जमीन पर ही बिठा लिया। क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठने को कहा? क्योंकि मैं जो कहना चाहता था वो तुम्हारे उस आसन पर तुम्हारे मौजूद रहते कहना मुश्किल था। भैरवी, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और अब तुम्हारे बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या आप मुझसे शादी करोगी? भैरवी का चेहरा गुलाबी पड़ गया। सकुचाते हुए उसने अपनी शर्म से बोझिल पलकें उठाकर गिरीश पर टिका दी। मुझे प्यार या शादी की अनुमति नहीं है, इस जन्म में तो ये बिल्कुल संभव नहीं। तुम एक बार अपने मन की बात बताओ, फिर मैं सब संभव कर लूंगा। लजाकर भैरवी वापस दूसरी तरफ देखने लगी और गिरीश उसके चेहरे की मोहत्ता में बहता उसकी तरफ झुक गया। उसने धीरे से उसकी पलकें चूम ली। कसमसाकर भैरवी गिरीश की बाहों में सिमट गई। वो प्यार में डूबा जोड़ा इस बात से बेखबर था कि कमरे के दरवाजे पर कोई बारीक झिर्री ऐसी थी जिससे कमरे के अंदर चल रही हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकती थी। बाहर बैठे फूफा और बुआ उस आदमी के साथ बाहर बैठे अंदर घट रहा सब देख पा रहे थे। हाँ, उन दोनों की बातचीत जरूर उनके कानों तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन चौकन्नी बुआ अपनी आंखें फाड़े उन्हीं से अपने कान का काम भी लेना चाह रही थी। कुछ पलों तक एक दूसरे के सीने से लगे वो एक दूसरे की सांसों की आवाज सुनते और महसूस करते रहे। फिर गिरीश ने धीरे से भैरवी को खुद से दूर कर दिया। भैरवी, आज रात ही एक शूट के लिए मुझे बाहर जाना है। आज हमारे पास पूरा मौका रहेगा। मैं चाहता हूँ कि आज रात ही तुम्हें इस दलदल से निकालूं। तुम मेरे साथ महाबलीपुरम चलना, हम वहीं शादी कर लेंगे और फिर कभी यहाँ वापस नहीं आएंगे। लेकिन मैं यहाँ से निकलूंगी कैसे? वो सब मैं देख लूंगा। लेकिन अगर फूफा जी को मालूम चल गया तो वो मेरे साथ मेरे माँ बाबूजी को भी मार डालेंगे। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम उन्हें पता नहीं चलने देंगे। क्योंकि शादी के बाद हम यहाँ नहीं लौट सकते। भैरवी, तुम्हारी यहाँ एक इमेज है, तुम लोगों की नजरों में देवी हो, माँ हो। तुमने अपनी मर्जी से किसी हीरो से शादी कर ली, ये पता चलते ही लोगों के मन में वितृष्णा सी जाग जाएगी। उनका तुम पर से विश्वास टूट जाएगा और उनका ये टूटा हुआ विश्वास उन्हें फिर कभी किसी पर विश्वास करने की अनुमति नहीं देगा। समाज में ज्वालामुखी फूट पड़ेगा और जिसका लावा सदियों तक अपने देवी देवताओं पर के विश्वास को भी जलाकर राख कर देगा। ईश्वर पर विश्वास होना तो गलत नहीं है, उस पर श्रद्धा और भक्ति से ही इंसान कई असंभव कार्य कर लेते हैं कि वो साथ है। लेकिन जब हम उनके नाम पर लोगों को बुद्धू बनाकर उनकी आस्था से खिलवाड़ करने लगते हैं तो इसमें गलती भगवान की नहीं, हमारी अपनी है। इसलिए तुम्हारे फूफा ने तुम्हें देवी बनाकर जो गलती की है उसकी सजा हम तुम्हारे श्रद्धालुओं को नहीं दे सकते। अगर हम चुपके से चले गए तो अपने बचाव में तुम्हारे फूफा कोई ना कोई कहानी रचकर तुम्हारी इमेज को संभाल लेंगे, क्योंकि अगर तुम झूठी साबित हुई तो वो भी तो झूठे साबित हो जाएंगे। लेकिन हमारे माँ बाबूजी, भैरवी, तुम्हारे माँ बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं है। तुम खुद को संभालो, क्योंकि उनके नाम पर तुम्हारे फूफा ने तुम्हें बहुत बुद्धू बनाया है। भैरवी के चेहरे का रंग उड़ गया। ऐसा लगा बहुत दिनों से उसे जिस बात का डर था वही हो गया था। वो सिसक उठी और गिरीश ने तुरंत उसे अपनी बाहों में समेट लिया। नहीं भैरवी, तुम्हें अब ऐसे कमजोर नहीं पड़ना, और ऐसे रोती रही तो बाहर सबको हम पर शक हो जाएगा। तुम्हें अब बिल्कुल ऐसे रहना है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तुम कुछ भी जानती नहीं। भैरवी धीरे से शांत हो गई। उसने खुद को संभाल लिया। लेकिन हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? तुम्हारे इस आश्रम की एक लड़की है कुसुम, वो मेरी पूरी मदद करेगी। सुबह मेरी उससे काफी देर बात हुई थी। कुसुम कौन? जो बाहर बैठकर पर्चियां काटती है? हाँ, वो भी बेचारी अपनी परेशानियों की मारी है। यहाँ भी महीने भर से काम पर लगी है, पैसों की तंगी के कारण ही यहाँ काम कर रही है। उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो तुम्हारी और मेरी पूरी मदद करेगी। रात में आश्रम में सबके सोने के बाद वो आएगी तुम्हारे पास और तुम्हें चुपके से पिछले दरवाजे से बाहर निकाल देगी। तुम्हारे आश्रम के उद्यान की पिछली तरफ एक दरवाजा है जो तुम्हें सीधा मेन रोड पर लेकर जाता है, ठीक है? मैं उसी दरवाजे के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो रात के 10 बजे जब तुम्हारा आश्रम गहरी नींद में सो चुका होगा तब तुम उधर से बाहर आ जाओगी, ठीक है? भैरवी ने हाँ में सिर हिलाया। क्या बात है भैरवी, तुम्हारे चेहरे में मुझे नजर आ रहा है डर। किसी बात से घबरा रही हो? क्या मेरे साथ यहाँ से निकलने में कोई शक है तुम्हें? मेरा मतलब मुझ पर विश्वास नहीं है? आज से 2 साल पहले हम अपनी अम्मा से मिलने के लिए बहुत बेकरार हो गए थे और यहाँ से एक बार भागने की कोशिश की थी और तब इन लोगों ने हमें पकड़ लिया था। ओ, फिर हमें इतना मारा कि हम हफ्ते भर तक बिस्तर से नहीं हिल पाए। और उसके बाद ये हुआ कि हमारे मन में तो यहाँ से भागने को लेकर डर बैठ गया, लेकिन फूफा जी और बुआ जी का हाथ हम पर खुल गया। अब तो वो जब मन पाए तब हमें 1-2 हाथ लगा ही देते हैं। ये क्या कह रही हो भैरवी? क्या ये लोग सच में तुम पर हाथ उठाते हैं? भैरवी ने गिरीश की तरफ पीठ करके अपनी कुर्ती पलट दी। उसकी गोरी पीठ पर कोड़ों के गुलाबी निशान उभर आए थे। उन्हें देखते हुए गिरीश की आंखें डबडबा गई। उसने सामने आकर भैरवी को अपने सीने से लगा लिया। अब मैं तुम्हें इस नरक में एक दिन भी नहीं रहने दूंगा। आज की रात हम यहाँ से बहुत दूर निकल जाएंगे। अंबर ने सारी व्यवस्था कर ली है। हम यहाँ से सीधे महाबलीपुरम जाएंगे, वहाँ हमारी शादी होगी और उसके बाद वहाँ से हम नेपाल निकल जाएंगे। तुम्हारी फूफा जी कितने भी रसूखदार हो पर उनकी पहुंच नेपाल तक नहीं है और नेपाल के रास्ते हम इस देश से दूर निकल जाएंगे। मैंने इतने पैसे तो जमा कर ही रखे हैं, हमारा साल 2 साल बड़े मजे से कट जाएगा।
उसके बाद मैं कोई नौकरी कर लूंगा और आपकी फिल्में फिल्में कहीं भाड़ में। मेरे लिए अब तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं। भैरवी का माथा चूमकर गिरीश बाहर निकल गया। बाहर निकलते में उसे कुसुम और वही आदमी साथ खड़े दिखाई दिए। वह आदमी अब भी गिरीश को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। गिरीश ने उसे नजरअंदाज कर दिया और कुसुम की तरफ बढ़ चला। एक बार की कुसुम उस आदमी के रहने से गिरीश की तरफ देखने में जरा संकोच अनुभव करने लगी, लेकिन फिर गिरीश का जादू चल ही गया और कुसुम उसकी तरफ बढ़ाई। सब ठीक है ना? गिरीश के सवाल पर कुसुम ने धीमे से हाँ में से हिलाया। गिरीश ने कुसुम से वापस पानी मांग लिया। कुसुम एक तरफ जाकर एक कलसे से ग्लास में पानी भर लाई और गिरीश के हाथ में थमा दिया। उन लोगों की ऐसी आंखों आंखों में चलती बातें देखकर वो आदमी झल्ला कर वहां से निकल गया। गिरीश ने पानी पीकर गिलास कुसुम के हाथ में थमाया और तेज कदमों से सीढ़ियां उतरकर बाहर निकल गया। कुसुम भी मुस्कुराकर गिलास अंदर रखने चली गई। गिलास नीचे रखने पर उसने देखा कि उसके हाथ में एक पर्ची थी। उसने पर्ची खोली, उसमें लिखा था 10 बजे पिछला गेट। कुसुम ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने पर्ची के छोटे छोटे टुकड़े किए और अपने मुंह में रखकर चबा लिए। उसके बाद गिरीश के रखे गिलास में बचे पानी को पीकर मुस्कुराती हुई बाहर निकल आई। गिरीश के वहां से निकलते ही भैरवी के फूफा जी ने उस आदमी को एक दूसरे कमरे में अंदर बुला लिया। वहां पहले से ही भैरवी की बुआ बैठी थी। उस कमरे में जो भी कुछ चल रहा है वो सब सही नहीं है। फूफा जी कैसा कहते बुआ भड़क उठी। हम तो पहले ही कहती थी लड़की की उम्र सही नहीं है, ऐसे जवान जहान छोकरे उसके कमरे में भेज देते थे, वो बहकेगी नहीं तो और क्या होगा। वो सब छोड़िए, अब ये सोचिए कि आगे क्या करना है। मैं तो कहता हूँ अभी जाकर उस भैरवी के कान कीजिए। उस आदमी की बात सुनकर फूफा ने उसे एक नजर देखा। हमें कुछ सोच समझ कर करना होगा। अब भैरवी के ऊपर हमारी मारपीट का असर नहीं होगा। अब तक तो उसके मन में हमारा डर था, लेकिन अब उसे गिरीश का साथ मिल चुका है। अब उसके सहारे वो हमसे डरेगी नहीं। और अगर कहीं भैरवी ने लोगों के बीच हमारे बारे में कुछ बोल दिया तो हमें कोई बचा नहीं पाएगा। लोगों पर भैरवी का प्रभाव ऐसा है कि जनता उसके एक इशारे से हमें पीट पीट कर मार डालेगी। हम देखना चाहते हैं कि आखिर ये दोनों क्या करने वाले हैं। हमें इन्हें इन्हीं के जाल में फंसाकर मारना होगा। तुम आज ऐसा करो, आज शाम की आरती के लिए भैरवी को तैयार होने से मना कर दो। सभा में श्रद्धालुओं में ये बात फैला दो कि जल्दी ही उनकी भैरवी नए अवतार में उनसे मिलने आएंगी। और आज भैरवी किसी से नहीं मिलेंगी। जिनकी भी पर्ची आज आशीर्वाद के लिए काटी है उन्हें परसों का समय दे दो। और अगर कोई ज्यादा शोर शराबा करे तो पैसे वापस कर देना। आप क्या करने वाले हैं? बुआ जी आंखें फाड़े अपने पति की बात सुन मुंह बाई खड़ी थी। देखती जाओ, करूंगा वही जो हमारे लाभ में हो, क्योंकि अब ये लड़की हमारे काम की नहीं रह गई है। तुम ऐसा करो, वो जो बाहर लड़की बैठती है ना, क्या नाम है उसका? कुसुम। हाँ, उसे आज की आरती में सजा कर ले जाओ। पर उसे तो पर्ची काटते कई लोग देख चुके हैं, पर सभा में कोई नहीं पहचान पाएगा। भैरवी के जैसे उसे तैयार करने पर उसका चेहरा वैसे ही अलग लगने लगेगा। उस पर उस कक्ष में रोशनी भी मध्यम होती है। तो इसका क्या मतलब भैरवी? बुआ की बात आधे में काटकर फूफा बोल पड़ा। हाँ, कुसुम होगी अगली भैरवी। फूफा जी के इस ऐलान के बाद सभी इन तैयारियों में लग गए। शाम की आरती के लिए भैरवी अपने कमरे में बैठी इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई उसे बुलाने नहीं आया। बिना किसी के आए उसे कमरे से निकलने की इजाजत भी नहीं थी। समय बीतता गया, लेकिन हर रोज उसके कमरे में कई कई बार आने वाली उसकी बुआ भी आज एक बार भी झांकने नहीं आई थी। उसे खटका सा हुआ कि कहीं उसकी और गिरीश की बातें किसी ने सुन तो नहीं ली, कहीं इन लोगों को उन दोनों की सच्चाई मालूम तो नहीं चल गई, और कहीं ऐसा हुआ तब तो बहुत बुरा हो जाएगा। उसका मन अनगिनत आशंकाओं से घिरने लगा। अब उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये भी सोचने समझने की शक्ति उसकी चूकती जा रही थी। गिरीश से बात करने का कोई उपाय नहीं था। वो परेशान सी अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रही थी कि उसका दरवाजा खुला और घर की पुरानी नौकरानी उसे खाने पर बुलाने आ गई। भैरवी नाम की ही भैरवी थी। बाकी तो बचपन से उसके मन में इतना डर समाया हुआ था कि वो सामने वालों की कोई बात कभी काटने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। चुपचाप सिर झुकाए वो उसके पीछे बाहर निकलकर रसोई के बाहरी बरामदे में आ गई। उसकी थाली परोसकर उसकी बुआ उसके लिए ले आई। थाली में बाकी के खाने के साथ खीर भी परोसी गई। आज बिना किसी कारण के खीर क्यों बनी, पूछना चाहकर भी वो पूछ न सकी। बुआ आज बड़े प्यार से उसके पास आकर बैठ गई। आजकल ढंग से कुछ खाती पीती ही नहीं, देख तो चेहरा कैसा उतर गया है। बेटी ठीक से खाएगी नहीं तो काम कैसे करेगी? उसे कभी भी इन बुआ जी की बातें समझ नहीं आती थी। उसके पिता की सौतेली बहन थी ये बुआ जी। उस जमाने में तो ये सामान्य सी बात थी। उसके पिता के पिता यानी उसके दादाजी की 2 शादियों से यही 2 संतानें हुई थी। उसके बाबूजी तो बुआ जी पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। फिर क्यों बुआ जी ने उन्हें इतना बड़ा धोखा दिया? बाबा की सारी जायदाद मांग लेती, बाबूजी तो वैसे ही दे देते, पर ऐसे उनकी बेटी को बंधक बनाकर तो न रखती। किस सोच में पड़ गई बिटिया? खीर तो तूने खाई ही नहीं। बुआ जी की ये बिन बादल बरसात वाली मोहब्बत उसकी समझ से परी थी और उसने खीर की कटोरी उठा ली। बुआ के चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ गए। कुसुम उसी समय शायद आज अपना काम करके हटी थी और सीधा वहीं बरामदे में चली आई। उसे अपने जैसी पोशाक और साज सज्जा में देखकर भैरवी चकित रह गई। उसने आश्चर्य से अपनी बुआ की तरफ देखा। ये क्या है बुआ जी? ये नई भैरवी है? अब तुम बहुत थक गई हो 5 सालों से ये स्वांग रचते रचते, है ना? मैंने सही कहा ना? नहीं बुआ जी, किसने कहा कि हम थक गए हैं? तुम्हारे चेहरे पर थकान दिखने लगी है भवानी। अब से यही नई भैरवी है। लेकिन लोग क्या पहचानेंगे नहीं? तुम चेहरा देखकर पहचान पाई? बुआ का सवाल लाजमी था, क्योंकि भैरवी बनाने के लिए जैसे उसे सजाया जाता था वो खुद आईने के सामने कई बार खुद को नहीं पहचान पाती थी। आंखों पर मोटा काजल तो होता ही था, माथे पर उससे भी मोटा त्रिपुंड लगाया जाता था। उसके घने लंबे बालों को एकदम ऊपर उठाकर एक बड़े जूड़े की शक्ल में बांध दिया जाता था। अजीबोगरीब ढंग से उसकी शक्ल बिगाड़ दी जाती थी। कुछ वैसे ही अभी कुसुम नजर आ रही थी। कुसुम धीमे से चलती हुई उन लोगों तक चली आई। उसने बुआ जी को प्रणाम किया और वहीं बैठ गई। जी हमें भैरवी से कुछ बातें करनी है। ये कैसे बोलती हैं, कैसे श्रद्धालुओं को ज्ञान देती हैं, ये सब हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। बुआ ने भौहें तरेल कर उन दोनों को देखा और वहीं बैठी रही। कुसुम भैरवी से इधर उधर की बातों में लगी रही। किसी के बुलाने पर बुआ जी के उठकर जाते ही कुसुम भैरवी के पास सरक आई और उसे रात में सबके सोने के बाद वो लेने आएगी ये भी बता दिया। भैरवी अभी शांत बैठी थी। क्या हुआ भैरवी, आप इतनी शांत क्यों हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको इस नरक से मुक्ति मिल रही है। अगर आपको पता है कि ये नरक है तो आप इसमें क्यों कूद रही हैं? हम तो अबोध थे। फूफा जी और बुआ जी की मार के डर से हम हर बार भैरवी बन गए, लेकिन आप तो हमसे बड़ी हैं। आप यहाँ रहती भी नहीं है। आप में तो ताकत है कि आप इन लोगों का विरोध कर सकती हैं। फिर आप क्यों उनकी बात मानकर झूठी भैरवी बन रही हैं? इसका भी एक कारण है और उसी कारण को पूरा करने के लिए हम भैरवी बने। आपको सब जल्दी पता चल जाएगा। बस आप रात में 10 बजे अपना थोड़ा सा सामान लेकर तैयार रहिएगा। उसी समय बुआ जी वापस उन दोनों के पास चली आई और उनके हाथ में एक भगोना था। उन्होंने वो भगोना भैरवी की तरफ बढ़ा दिया। ले इसे कमरे में रख लेना। भैरवी आश्चर्य से उस भगोने को देखने लगी, क्योंकि आज से पहले बुआ जी ने कोई भी खाने पीने की चीज उसे अपने साथ कमरे में रखने को नहीं दी थी। उसने आश्चर्य से बुआ जी की तरफ देखकर पूछा, ये क्या है? उनके चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान खिल गई। खीर है, तुझे बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं अलग से निकाल कर ले आई हूँ। रात में कभी तुझे भूख भी लगने लगती होगी तब तू ये खा लेना। पहले तुझे जानबूझकर कम खाना दिया करते थे बेटा, क्योंकि सुबह तुझे 4 बजे उठना होता था, सारे पूजा पाठ निपटाने होते थे और तू जितना ही गरिष्ठ भोजन खाती उतना ही आलस तुझे घेरता। अब कल से तो ये भैरवी बनेगी। अब तू आराम से सोकर उठ सकती है। भाग 26। भैरवी को उनकी बात कुछ ठीक से समझ में नहीं आई, लेकिन वो भगोना हाथ में थामे अपने कमरे में चली गई।
देर रात आश्रम में सभी के अपने अपने कमरों में चले जाने के बाद भैरवी अपने कमरे में बैठी बेसब्री से कुसुम का इंतजार कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजे पर कुसुम थी। उसे देखकर भैरवी के चेहरे पर चमक आ गई। कुसुम ने उसे इशारे से बुला लिया। अपना बैग कांधे पर लटकाए भैरवी बाहर निकलने को थी कि रुकी और पलटकर वापस अंदर चली गई। क्या हुआ भैरवी, जल्दी करो, कोई आ ना जाए। बस ये खीर रख लूं। बुआ जी का दिया भगोना हाथ में लिए भैरवी कुसुम के साथ बाहर निकल गई। पिछले दरवाजे की चाबी निकालकर कुसुम ने धीरे से वो द्वार खोल दिया। पिछले 3-4 महीनों से जब से वो इस आश्रम में काम पे लगी थी, रात में सारे दरवाजों पर ताला डालकर चाबी दराज में डालने का काम उसी का था। इसी से उसे चाबियों की जगह भी मालूम थी। दरवाजे के खुलते ही भैरवी बाहर निकल गई। थोड़ी दूरी पर एक उसे कार मिली। कुसुम ने उसे उस कार की तरफ इशारा कर दिया। भैरवी ने बाहर निकलकर एक बार मुड़कर कुसुम और उस आश्रम को देखा और कार की तरफ बढ़ गई। उसे आते देख कार में बैठा गिरीश भी बाहर आ गया। भैरवी को देखते ही उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल दोनों पीछे बैठ गए और गाड़ी आगे बढ़ गई। गाड़ी कौन चला रहा है? भैरवी ने डरते हुए गिरीश से पूछा। मेरे मैनेजर कम दोस्त समझ लो, ये अंबर है और अंबर तो तुमसे मिल चुका है, सो वो तुम्हें अच्छे से जानता है, बल्कि मुझे तुमसे मिलाने का पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है। गिरीश के कंधों पर सिर रखी भैरवी को गहरी नींद आने लगी। ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ है भगोने जैसा? खीर है, आपके लिए लेकर आई थी। अरे वाह, दो फिर खाकर देखा जाए। गिरीश ने खीर अंबर की तरफ बढ़ाई पर उसने खाने से मना कर दिया। सोच लो अंबर, एक बार मैंने खत्म कर दी फिर अफसोस होता रहेगा तुम्हें। कोई बात नहीं सर, आप खाइए, वैसे भी मैं तो मीठा नहीं खाता। गाड़ी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती चली जा रही थी। दूर, बहुत दूर जाते हुए आखिर शहर पीछे छूट गया और वो लोग शहर को छोड़कर आगे निकल गए। बहुत आगे बढ़ने पर अंबर ने एक जगह गाड़ी रोकी और मुड़कर पीछे देखा कि गिरीश और भैरवी गहरी नींद सोए पड़े थे। अंबर ने गिरीश की नब्ज देखी, बहुत धीमी चल रही थी। उसने भैरवी का हाथ पकड़ा। भैरवी की नब्ज अब तक बंद हो चुकी थी। अंबर के चेहरे पर मुस्कान चली आई। भैरवी ने खीर खाई भी तो पहले थी, तो उसे तो पहले मरना ही था। गिरीश भी मुश्किल से कुछ मिनटों का मेहमान बचा था। अंबर वापस गाड़ी आगे बढ़ाने लगा। एक पहाड़ी के पास पहुंचकर अंबर ने गाड़ी को रोका और खुद गाड़ी से उतर गया। गाड़ी का ब्रेक रिलीज कर उसने गाड़ी को पीछे से धक्का देना शुरू किया। कुछ देर धक्का देने पर गाड़ी उस खाई से हजारों फीट की गहराई पर नीचे गिर पड़ी। ऊपर हाथ बांधे उस गाड़ी को नीचे गिरता देखता अंबर मुस्कुराता रहा। तुम क्या सोच रहे थे गिरीश? तुम क्या सोच रहे थे गिरीश कुमार? तुम ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर चले जाओगे और हम सब तुम्हें जाते देखते रहेंगे? तुम्हें इतना शानदार मौका मिला फिल्मों में हीरो बनने का। कितने लोगों को मिल पाता है मौका? मैं भी तो इस माया नगरी में हीरो बनने आया था। चेहरे मोहरे में कदकाठी में किसी चीज में तुमसे कम नहीं हूं। बावजूद मुझे आज तक किसी डायरेक्टर, किसी प्रोड्यूसर ने नोटिस नहीं किया। तुम्हारे ताऊ के पैरों पर गिरकर मुझे तुम्हारा मैनेजर बनने का मौका मिला। उसके बाद मैंने तुम्हारे करियर के लिए जी जान लगा दी। हर एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर के सामने गिड़गिड़ाया हूं और तुम्हें कितनी फिल्में दिलवाई। हाँ, मेरा ये उद्देश्य जरूर था कि मुझे भी फिल्मों में एक ब्रेक मिल जाए, लेकिन मैं अपने मन को ये संतोष दिलवा लेता था कि तुम्हें जो फिल्में मिल रही हैं वो मेरी मेहनत और तुम्हारी किस्मत से मिल रही हैं। और देखो, इतने साल तुम्हारे साथ काम करने का तुमने मुझे इतना शानदार प्रतिफल दे दिया। तुम्हारे हाथ में 4 शानदार फिल्में दी और तुम उस लड़की के प्यार में ऐसे पागल हुए कि अपने जगमगाते करियर को तिलांजलि देकर उस लड़की को साथ लेकर भागने को तैयार हो गए। तुम्हारे जैसा बेवकूफ इंसान मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा गिरीश कुमार, और इसलिए जब तुमने अपना प्लान मुझे बताया तो मैंने तुम्हारे प्लान से जुड़ा अपना प्लान तैयार कर लिया। तुम महाबलीपुरम जाते वक्त किसी दुर्घटना के शिकार होकर गायब हो गए और मुझे ये अफवाह उड़ानी है। सारे प्रोड्यूसर ने तुम्हारे ऊपर पैसा लगाया। तुम्हारे अचानक से गायब हो जाने की खबर से वो लोग बौखला जाएंगे और किसी नए हीरो की तलाश करेंगे, और उनकी वो तलाश पूरी होगी गिरीश कुमार के मैनेजर अंबर बिंदल पर जाकर। उन लोगों को भी अपने जाल में ऐसे फांस दूंगा कि उनके पास तुम्हारे रोल के लिए मुझे लेने के अलावा कोई और चारा नहीं बचेगा। भाई, फिल्म इंडस्ट्री को गिरीश कुमार की जगह एक नया चेहरा तो देना ही पड़ेगा। जैसे आश्रम वालों ने तुम्हारी भैरवी की जगह एक दूसरी भैरवी बैठा दी। तुम लोगों ने क्या सोचा? तुम दोनों हम सबको धोखा देकर चले जाओगे और खुश रह लोगे? वाह, अगर तुम पर इतना भरोसा होता कि तुम वाकई भैरवी को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाओगे और वापस नहीं आओगे तो शायद मैं इतना सब कुछ नहीं करता। लेकिन जब आश्रम वालों से बात हुई तब मेरी आंख खुली और भैरवी के फूफा से बड़ा कमीना तो मैंने आज तक नहीं देखा। एक बार माया नगरी का चस्का जिसको लग जाए वो उससे दूर नहीं रह सकता। अब भले ही गिरीश कुमार की आंखों पर भैरवी के प्यार की पट्टी बंधी हो, लेकिन अगर ये दोनों शादी करके यहाँ से दूर चले गए तो ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल ही गिरीश कुमार फिल्म इंडस्ट्री के लालच और चकाचौंध से दूर रह पाएंगे। और देख लेना, 2 साल बीतते बीतते गिरीश कुमार इंडस्ट्री में वापस आ जाएंगे। और बस यही बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि अगर तुम वापस आ जाते हो तो तुम्हारे प्रोड्यूसर तुम्हारे साथ ही काम करना पसंद करते और मैं एक बार फिर दूध की मक्खी की तरह निकाल कर एक किनारे कर दिया जाता और इसलिए मुझे इतनी दूर की सोचनी पड़ी। वैसे भी ये बात सुनकर भैरवी के घर के लोग उस पर बुरी तरह से नाराज हो गए थे। उसके फूफा तो उसे पीट पीट कर मार देना चाहते थे पर मैंने तुम्हारा नमक खाया है गिरीश कुमार, इसलिए तुम्हारे प्यार को तड़पते नहीं देख सकता था और मैंने उन लोगों को आसान राह सुझा दी। उन लोगों ने भी एक बार फिर मेरी बात मान ली और भैरवी की खीर में जहर मिला दिया। उस जहरीली खीर का भगोना उसे तुम्हारे लिए लेकर आने के लिए भी दे दिया, क्योंकि वो लोग भी जानते थे कि भैरवी रात में भागने वाली है, और इसलिए भैरवी के वहां रहते में ही उन्होंने एक नई भैरवी बनाकर श्रद्धालुओं के सामने पेश कर दी। क्योंकि भैरवी के फूफा को यह डर था कि अगर श्रद्धालु इस नई भैरवी को पहचान गए तो वो लोग किसी भी तरीके से तुम्हारी भैरवी को आश्रम से बाहर नहीं जाने देते। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को हर कोई नहीं काटता। जब भैरवी के फूफा को यह तसल्ली हो गई कि नई भैरवी को वहां उपस्थित श्रद्धालुओं में से किसी ने नहीं पहचाना, तब उन्होंने इस भैरवी को मारने का आदेश दे दिया। तुम मेरे दोस्त गिरीश, तुम दोनों की नई जिंदगी इस संसार में तो नहीं लिखी थी। तुम दोनों के अगले जन्म के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। कहीं ऐसी जगह तुम लोग जन्म लो जहाँ सुकून की जिंदगी बिता सको। अलविदा गिरीश कुमार और भैरवी। गिरीश और भैरवी को लेकर उनकी गाड़ी खाई में कहीं गहराई तक गिर चुकी थी। इतनी ऊंचाई से देखकर यह अनुमान लगाना कि अब भी वो जीवित होंगे हद दर्जे की बेवकूफी होती, और अंबर इतना बेवकूफ नहीं था। अंबर नए जमाने का, नए विचारों वाला प्रैक्टिकल लड़का था। उसे नमक की कीमत, दोस्ती, ईमानदारी, सच्चाई जैसे शब्दों से चिढ़ थी। उसे एक ही बात सूझती थी और वो था उसका अपना करियर, और अपने करियर के लिए वो किसी की भी बलि चढ़ा सकता था, फिर चाहे उसका अपना मालिक गिरीश कुमार ही क्यों ना हो। गिरीश कुमार को रास्ते से हटाने का एक और कारण मन ही मन उसके प्रति पलती जलन की भावना भी थी। अंबर ने एक बार उस गहरी खाई में झांक कर देखा और मुस्कुराकर हाथ झाड़ता हुआ वहां से मुख्य मार्ग की तरफ मुड़ गया। हाईवे में पहुंचने के बाद वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता जा रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि यहाँ से गुजरने वाली कोई भी गाड़ी उसे शहर तक के लिए लिफ्ट दे ही देगी। कुछ आगे बढ़ने पर उसे एक ट्रक आता दिखाई दिया। ट्रक जरूरत से ज्यादा सामान से भरा हुआ था, इसलिए जरा हिलता डुलता सा नजर आ रहा था।
अंबर के मन की खुशी ने उसे ऐसे चमत्कृत कर रखा था कि अभी उसके मन में और कुछ सोचने समझने का विचार ही नहीं आया। उसने हाथ देकर गाड़ी रोकी और ट्रक वाले से शहर तक के लिए लिफ्ट मांग ली। ट्रक वाला नशे में बुरी तरह से धुत था। उसने गाड़ी रोककर अंबर को ऊपर चढ़ा लिया। ट्रक में ऊपर चढ़ने के बाद अंबर का ध्यान गया पीछे की सीट पर एक लड़का गहरी नींद में सोया हुआ था। वो शायद ट्रक का खलासी था। अब अंबर ने ध्यान दिया, तब उसे समझ में आया कि ट्रक का ड्राइवर बहुत ज्यादा शराब पिए हुए था। तुम ठीक ठाक गाड़ी तो चला लोगे ना? तुम तो बहुत ज्यादा नशे में हो। साहब मैंने तो आपको नहीं बुलाया ना, आप खुद आए गाड़ी में। अगर आपको साथ चलना है तो बैठिए, वरना अभी गाड़ी चलानी शुरू नहीं की उतर जाइए। उसका ऐसा दो टूक जवाब सुनकर अंबर चुपचाप सामने की ओर मुंह करके बैठ गया। चलाओ भाई, जल्दी पहुंचना है शहर। गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी। आधी रात का समय था। ठंडी ठंडी हवा के झोंके चेहरे पर पड़कर जैसे उसे थपकी देकर सुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए वो जानबूझकर आंखें फाड़े जागने की कोशिश कर रहा था। और आखिर उसकी थकान और नींद ने उस पर कब्जा जमा ही लिया। हल्की सी मीठी सी नींद का झोंका उसे लगा ही था कि पहाड़ी पर का कोई मोड़ आया और सामने से आती गाड़ी को बचाने के चक्कर में ट्रक ड्राइवर की गाड़ी का संतुलन बिगड़ने लगा। अचानक अंबर की आंख खुल गई और उसने महसूस किया कि गाड़ी बहुत बेतरतीबी से इधर-उधर भाग रही है। उसने घबराकर देखा तो खलासी जाग चुका था और पीछे की तरफ का दरवाजा खोलकर ट्रक से कूदने की तैयारी में था। उसने तुरंत खलासी को पकड़ लिया। उसने उसे जोर से धक्का दिया और चलती गाड़ी से नीचे कूद पड़ा। ड्राइवर जो नींद बेहोशी में गाड़ी चला रहा था, वो भी गाड़ी का संतुलन बिगड़ता देख होश में आ गया था और गाड़ी को बुरी तरह से संभालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब उसने भी देखा कि गाड़ी खाई की ओर बढ़ने लगी है, उसने अपनी तरफ का दरवाजा खोला और नीचे कूद पड़ा। अंबर जब तक ड्राइवर सीट पर आकर ब्रेक लगा पाता, तब तक खाई की तरफ बढ़ती गाड़ी खाई से नीचे लुढ़कने लगी थी। कई फीट तक लुढ़कती इधर उधर पत्थरों और चट्टानों से टकराती गाड़ी में पीछे भरे सामान के कारण जो असंतुलन उत्पन्न हुआ, उससे गाड़ी के इंजन में एक छोटा सा विस्फोट हुआ और पूरा ट्रक एक धमाके के साथ आग के गोले में बदल गया। धू धू जलता हुआ ट्रक अंबर को लेकर उसी हजारों फीट खाई में नीचे गिरता चला गया। ऊपर बैठा वो सर्वशक्तिमान क्या इतनी जल्दी गिरीश और भैरवी का इंसाफ कर गया था, या इंसाफ का एक हिस्सा अभी बाकी था? अगले दिन सुबह कुसुम को भैरवी बनाकर आरती के लिए प्रस्तुत किया गया। आश्रम एक बार फिर अपने रंग में रंग गया था। एक रात पहले आश्रम में जहरीली खीर बनाकर वहां की पुरानी भैरवी को मारने की साजिश रची गई थी। ये बात आश्रम सुबह जागने तक में भूल चुका था। भैरवी बनी कुसुम आरती करने के बाद जब श्रद्धालुओं के सामने आई तो उसने मुस्कुराकर अपना हाथ उठाकर वहां उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। ये वो समय था जब पूरा का पूरा आश्रम उस बड़े से कमरे में मौजूद रहा करता था। श्रद्धालुओं की संख्या भी और दिनों की अपेक्षा उस दिन कुछ ज्यादा ही थी। श्रद्धालु में से हर कोई उठकर अपना सवाल पूछता। इससे पहले ही भैरवी अपनी जगह पर खड़ी हो गई। हर रोज आप श्रद्धालु हमसे अपने मन की बातें कहते हैं और हम आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं, लेकिन आज हम यहाँ अपने मन की बातें कहना चाहते हैं। अगर आप सभी श्रद्धालु तैयार हैं तो हम अपनी बात आपके सामने रखें। कुसुम ऐसा कुछ कर सकती है, ये बुआ जी और फूफा जी ने नहीं सोचा था। बुआ जी तुरंत उसके पास पहुंचकर उसे बैठने को कहने लगी। कुसुम ने उनकी तरफ एक जलती हुई सी नजर से देखा और वापस अपने श्रद्धालुओं की तरफ मुड़ गई। हमारा परिवार नहीं चाहता कि हम किसी भी तरह का कष्ट का अनुभव करें। इन लोगों को लगता है कि हम ज्यादा देर तक अपने मन की बात कहेंगे तो हमारे गले में दर्द हो जाएगा। इसलिए हम आप सबसे जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप हम सबको सुनना चाहते हैं तो हमारे परिवार के लोग आप लोगों का मन नहीं तोड़ पाएंगे और हमें कहने का मौका मिलेगा। हाँ, हम भैरवी को सुनना चाहते हैं, हम भैरवी को सुनना चाहते हैं। इन नारों के साथ ही भैरवी का जय घोष भी पूरे परिसर में गूंज उठा। भैरवी ने हाथ उठाकर सबको शांत करवाया। आप सब जानते हैं कि हम भैरवी हैं। भैरवी भवानी हमारा पूरा नाम है। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने ये नहीं जानना चाहा कि इतनी छोटी सी उम्र में भैरवी भवानी को इतनी सारी सिद्धि कैसे मिल गई? आप लोगों से यही कहा गया ना कि हम माता काली का रूप हैं, हम माता पार्वती का रूप हैं, उनका पुनर्जन्म है। और इस कलयुग में आप सबकी रक्षा करने, आप सबका उद्धार करने ही माता काली ने हमारा रूप लेकर जन्म लिया है। ये सच है, क्योंकि हर एक कन्या माता काली का ही तो रूप है और हम सब नवरात्रि के 9 दिन कन्याओं को इसीलिए तो पूजते हैं। बुआ जी के चेहरे की घबराहट दूर हो गई। उनके चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। उन्हें लगा कि कुसुम अपने भैरवी के पद को संभाले रखने के लिए और उन्हें प्रभावित करने के लिए ऐसा स्वांग रच रही है। सो वो एक किनारे जाकर आसन पर बैठ गई। भैरवी ने अपनी बात कहना जारी रखा। सिर्फ देवी माता का रूप लेकर जन्म हो जाने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इसके लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। जैसे हमने खोया, हमने अपना बचपन खो दिया, अपने माता पिता खो दिए, अपने स्कूल की सहेलियों को खोया, अपनी शिक्षा दीक्षा, यहाँ तक कि अपना खानपान भी खो दिया। आप सबको क्या लगता है कि क्या भैरवी को सिर्फ फल खाना अच्छा लगता है? आप लोग जानते हैं कि भैरवी के मन में कोई व्यसन ना आए, उसके तन में आलस ना आए, इसलिए उसे पूरे दिन सिर्फ एक वक्त पर फल दिए जाते हैं खाने के लिए, वो भी गिने हुए। कभी एक केला और एक गिलास दूध, कभी एक सेब, और कभी अगर मंदिर परिसर में किसी श्रद्धालु ने कोई भी फल नहीं चढ़ाया तो कई बार भैरवी को सिर्फ नारियल ही दे दिया जाता है। और बहुत बार सिर्फ एक गिलास दूध में वो अपना पूरा दिन निकाल देती है। हाँ, रात के समय उसे भोजन दिया जाता है, क्योंकि भैरवी को जिंदा रखना भी तो जरूरी है तो वो भी हाड़ मांस की बनी एक साधारण सी इंसान, जिसे जिंदा रखने के लिए भोजन की आवश्यकता है। फिर फलाहार पर रहेगी तो कितने दिन जी पाएगी? और चलो, फलाहार पर रहकर वो जिंदा रह भी गई तो क्या वो इतने लंबे प्रवचन बोल पाएगी? क्या इतने घंटों तक हवन में बैठ पाएगी? नहीं, इन सब कार्यों के लिए भी तो अंदरूनी ताकत की जरूरत होती है ना। इसलिए उसे एक वक्त खाना दिया जाता है। हालांकि वो खाना भी बहुत विशेष होता है, जिसमें सिर्फ 2 चपाती होती हैं, एक कटोरी दाल, थोड़ी सी सब्जी और कभी कभी थोड़े से चावल। नहीं, आप ये मत सोचिए कि भैरवी को परेशान किया जाता है। ये तो भैरवी को सिद्ध करने का तरीका है, क्योंकि अगर भैरवी आपकी तरह गरिष्ठ और मसालेदार भोजन करेगी तो वो आलस्य के कारण थकान से सोती पड़ी रहेगी और फिर सुबह 4 बजे से उठकर मंदिर परिसर का अनुष्ठान कौन करेगा? अब आपको लगता होगा कि भैरवी के साथ इस आश्रम के हर व्यक्ति को इसी तरह का भोजन दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है। अब आप बुआ जी को देखिए, उनकी सेहत कितनी अच्छी है, भरी पूरी सी है, क्योंकि उन्हें तो दिमागी काम करना है ना। बुआ जी, फूफा जी और बाकी लोगों को आश्रम परिसर में किस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाई जाए, श्रद्धालुओं से किस तरह मोटा धन वसूला जाए, इसी तरह की कई रणनीति बनानी पड़ती है और इसके लिए उन्हें हमेशा चाक चौबंद रहना पड़ता है। उनके दिमाग के घोड़े हमेशा इतनी तेज होने चाहिए कि वो भागते रहें, कभी खड़े न रह जाएं, और इसलिए उन्हें अच्छी रसद का इंतजाम करना होता है अपने दिमाग के लिए। और इसलिए वो बाकी लोग दिन में 3 से 4 बार खाते हैं। पूड़ियां, कचौड़ियां, समोसे, खीर, मालपुआ, हलवा, वो भी घी में तरबतर, ये सब कुछ खाते हैं लोग, क्योंकि ये सांसारिक लोग हैं ना। इन्हें सिद्धि से क्या लेना देना? सिद्धि तो बस भैरवी के लिए है और इसलिए साधु सन्यासियों का जीवन भी सिर्फ भैरवी के लिए है। और भैरवी को इस सब के बदले में क्या मिलता है बताइए? अच्छा, इतना बड़ा नाम मिला है आखिर। आप सब भैरवी को देवी समझते हैं, ये सोचते हैं कि वो सिद्ध है, वो चमत्कार कर सकती हैं, वो जिसके माथे पर अपना हाथ रख दे उसके सारे कष्ट हर लेती है।
भाग 27। आप में से कितने लोग यहाँ बैठे हैं अभी सच सच कहिएगा कि क्या कभी ऐसा चमत्कार संभव हुआ है? और हम ये बताना चाहते हैं कि अगर यह संभव हुआ भी है तो वो आपका प्रारब्ध था, आपका अपना भाग्य था। भैरवी तो हमेशा यहाँ बैठकर आपको सत्कर्म के लिए ही प्रेरित करती रहती है। उसने हर किसी को यही कहा कि बुरे कामों का बुरा नतीजा होता है। उसकी वाणी का प्रभाव था या उसके चेहरे का चमत्कार कि उसे सुनने वाला व्यक्ति हमेशा सद्गुणों की तरफ मुड़ जाता है, और इसलिए जो सही कार्य करेगा उसे उसका लाभ मिलेगा। इसमें भैरवी के हाथ का कोई चमत्कार नहीं है। हाँ, किसी किसी की जिंदगी में चमत्कार होते हैं जो आप में से ही उठकर यहाँ पर भैरवी के चमत्कारों का गाना गाते हैं। पर आपको बता दूं कि ऐसे चमत्कारों का गाना गाने वालों को अपनी तेज बुद्धि से बुआ जी और फूफा जी तथा आश्रम के बाकी लोग बनाते हैं। जी हाँ, ये किरदार गढ़े जाते हैं, यहाँ आप लोगों के बीच जानबूझकर बैठाए जाते हैं, जिससे आपके अंदर का विश्वास जगाया जा सके कि जैसे आपके जैसे गरीब और दुखियारे लोगों के कष्ट भैरवी ने हरे, जबकि असल जिंदगी में तो उनकी जिंदगी में कोई कष्ट था ही नहीं, या कष्ट रहा भी होगा तो उनके कष्टों को रुपयों की थैली से बंद कर दिया जाता है। क्या अभी आप लोग सोचते हैं कि भैरवी चमत्कार करती है? एक और बात, मैं भैरवी नहीं, कुसुम हूँ। भैरवी कल रात ही आश्रम हमेशा के लिए छोड़ गई है। बुआ जी और फूफा जी जो अब तक ये नहीं समझ पाए थे कि भैरवी अचानक से क्या कहने लगी है, वो भागकर मंच पर पहुंच गए और उसे शांत कराने के लिए उन्होंने उसके हाथ पकड़ लिए। बुआ जी ने उसके सामने से माइक खींच लिया। हम सभी माफी चाहते हैं, आज भैरवी की तबीयत जरा ठीक नहीं है, इसलिए अनर्गल प्रलाप। भैरवी ने पलटकर फूफा जी को जोर से धक्का मारा। ये धक्का इतनी जोर से लगा कि फूफा जी मंच से नीचे गिर गए। बुआ के हाथ से उसने माइक छीना और मुड़कर उनकी तरफ देखने लगी। बुआ ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। अपने दूसरे हाथ से अपनी साड़ी में छुपाकर रखी गन कुसुम ने निकाल ली और हवा में तान दी। मैं आपकी भोली भाली भैरवी नहीं हूँ, ये मत भूलिए कि मैं कुसुम हूँ। बुआ जी के साथ साथ वहां मौजूद सभी की आंखें फटी की फटी रह गई कि भैरवी ने श्रद्धालुओं में मचे हाहाकार को रोकने के लिए अपना एक हाथ ऊपर किया। आप लोग शांति से बैठे रहिए, आप में से किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाई जाएगी। सभी श्रद्धालु वापस अपनी जगह पर बैठ गए, लेकिन कुछ श्रद्धालु अपनी जगह पर खड़े रहे और उन्होंने अपनी जेब से गन निकालकर आश्रम के लोगों की तरफ तान दी। लगभग 8-10 लोगों की ये टुकड़ी एक एक कर आश्रम के लोगों को एक तरफ इकट्ठा करने लगी। उन लोगों को ऐसा करते देख कुसुम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने बड़े प्यार से बुआ जी की तरफ देखा और वापस अपनी बात कहने लगी। आप लोगों का ये गोरख धंधा बहुत समय से चल रहा था। हमारी पुलिस टीम को बहुत समय से इस आश्रम पर संचालित होने वाली इस कालाबाजारी पर शक था, लेकिन हम कभी सीधे तरीके से आप पर हाथ नहीं डाल सकते थे। आप लोगों की जान पहचान इतने ऊपर तक थी कि हमें आप लोगों के खिलाफ पक्के सबूत चाहिए थे, और इसलिए 4 महीने पहले मैं एक गरीब लड़की का भेष बनाकर आपके आश्रम में दाखिल हुई कि मुझे आप लोग कोई नौकरी दे दें। इत्तेफाक से मुझे आप लोगों ने नौकरी भी दे दी और उसके बाद मैं पूरी तरह से इस आश्रम पर और भैरवी पर नजर रखने लगी। जल्दी ही मुझे समझ में आ गया कि भैरवी और कुछ नहीं, आप लोगों के हाथ की डोर से बंधी एक कठपुतली है। उसी समय गिरीश कुमार से मिलना हुआ मेरा। मुझे समझ में आ गया था कि ये फिल्मों में काम करने वाला नायक असली जिंदगी का भी नायक है, और मैंने उसे बार बार उकसाना शुरू किया कि वो भैरवी की तरफ आकृष्ट हो। हालांकि मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो दोनों पहली बार मिलकर ही एक दूसरे की तरफ आकृष्ट हो चुके थे। गिरीश कुमार को जैसे जैसे ये बात समझ में आने लगी कि भैरवी तुम सबके शिकंजे में फंसी है, वो उसे यहाँ से निकालने के उपाय सोचने लगा। वो भैरवी से इस कदर प्यार करने लगा था कि उसने अपने चढ़ते हुए करियर को भी नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। और जब 2 दिन पहले उसने मुझे बताया कि वो भैरवी को यहाँ से लेकर भागना चाहता है, तब मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। मुझे भी अब तक तुम सबके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिल चुके थे और मैंने अपनी टीम को तैयार कर रखा था कि हम तुम सबको रंगे हाथों यहाँ से पकड़कर जेल में डाल दें। लेकिन उसी वक्त गिरीश ने भैरवी को साथ भगा ले जाने की बात कही। तभी मुझे लगा कि भैरवी को लेकर अगर गिरीश यहाँ से निकल जाता है तो भैरवी जेल जाने से बच जाएगी, वरना तुम लोगों के चक्कर में उसे जेल की रोटी तोड़नी पड़ती। कानून के शिकंजे में कई बार निर्दोष लोग भी इस बुरी कदर फंस जाते हैं कि उनका निकलना मुश्किल हो जाता है, और कई बार तुम जैसे दोषी भी बाहर घूमते रह जाते हैं। इसलिए मैं चाहती थी कि भैरवी कानून के लफड़ों से दूर रहे। मैंने ही गिरीश कुमार को इस बात के लिए भड़काया कि वो जल्द से जल्द भैरवी को यहाँ से लेकर निकल जाए। इत्तेफाक से उसी समय गिरीश कुमार को महाबलीपुरम जाने का मौका मिला और उसने भैरवी को साथ लेकर जाने की बात मेरे सामने रखी। कल रात मैंने भैरवी को यहाँ से गिरीश कुमार के साथ भगा दिया, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुम लोगों ने मुझे भैरवी की जगह भैरवी क्यों बनाया? तब इस बात की भी मैं कल से जांच पड़ताल कर रही थी, और मेरा माथा ठनका जब मैंने अंबर को एक किनारे खड़े होकर इस आदमी से बात करते देखा। कुसुम ने फूफा की तरफ उंगली घुमा दी। वो वहां खड़े जोर जोर से हंसने लगा। इतना सब तो कर लिया, चलो मान लिया तुम्हें हम सबके खिलाफ सबूत भी मिल गया, अब हमें जेल में भी डाल दोगी, लेकिन मेरी पहुंच इतनी ऊपर तक है कि तुम्हारे नाक के नीचे से सारे लोगों को निकाल ले आऊंगा। लेकिन एक बात में तुम पिछड़ गई, इतना बचाने के बावजूद तुम उस भैरवी और उस गिरीश कुमार की जान नहीं बचा सकी। कुछ देर में ही तुम्हें यह खबर मिल जाएगी कि वो दोनों अभी संसार में नहीं रहे। फूफा जी की यह बात सुनते ही कुसुम गुस्से से भरी मंच से उतरकर उस तक पहुंच गई और उसने एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर जड़ दिया। लानत है तुझे आदमी पर, तूने रिश्तों को कलंकित करने में शकुनी को भी पीछे नहीं छोड़ा। अरे सौतेली ही सही, लेकिन तेरी पत्नी के भाई की बेटी थी, एक कन्या, एक लड़की ही तो थी वो। तू एक तरफ तो महाकाली को पूजता है, तो कैसे उस नादान अबोध सी लड़की को कोड़ों से मार दिया करता था, कैसे उसे भूखा रख रख के अनुष्ठान करवाया करता था, और कैसे उसे उसके प्यार को एक अच्छा भविष्य देने की जगह तूने उसे मौत की नींद में सुला दिया। अरे तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, और सच कहूं ना तो तेरे लिए फांसी की सजा भी बहुत कम है। वैसे भी अभी अंग्रेजों का शासन है और अंग्रेज बहुत क्रूर और निर्दयी हैं, और उनकी सरकार तुझे इतनी बुरी सजा देगी ना कि तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर तेरी बात सच हुई कि गिरीश कुमार और भैरवी अब जिंदा नहीं बचे, तो उनके कत्ल के इल्जाम में भी तुम लोगों को दोषी करार दिया जाएगा। अच्छा हुआ तूने ये सारी बातें इन लोगों के सामने खुद कबूल कर ली। अब इनमें से 5 गवाह भी मैं इकट्ठा करके जूरी के सामने खड़ा कर दूंगी ना, तो तुझे सिर्फ कोड़ों से ही पीट पीट कर तेरी जान ले ली जाएगी। भैरवी ने उसकी तरफ से मुंह मोड़ा और उस कक्ष से बाहर निकल गई। उसके पीछे ही उसकी टीम आश्रम के लोगों को शिकंजे में लिए बाहर चली आई। सारे श्रद्धालु एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। आज तक धर्म और भगवान के नाम पर इन लोगों ने उनके साथ कितनी बड़ी धोखाधड़ी की थी, और इसमें कसूर इन लोगों से ज्यादा उनका अपना था। किसने कहा था उन्हें कि आश्रम पर विश्वास करो, किसी के बनाए हुए भगवान पर विश्वास करो? इस आश्रम के लोग उन्हें हाथ पकड़ कर बुलाए नहीं थे, ये तो उनकी स्वयं की बुद्धि थी। वो क्यों अपने भगवानों को इस तरह से नीलाम कर जाते हैं? अपने धर्म, अपनी आस्था पर उन्हें इस कदर विश्वास होना चाहिए कि कोई भी आकर उन्हें उनके धर्म के नाम पर ठगकर न चला जाए। उनका धर्म उन्हें स्वयं पर विश्वास, अपनी आत्मा पर ही तो विश्वास सिखाता है। अगर आपकी आत्मा पवित्र है तो परमात्मा से मिलन का रास्ता स्वयं खुल जाएगा। उसके लिए किसी अन्य के बनाए रास्ते पर चलने की क्या आवश्यकता है? शाम ढल चुकी थी और बाहर हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मठ के आचार्य ने बाहर मौसम देखकर चिंता जतानी शुरू कर दी। आप लोग स्पीति तक वापस कैसे जाएंगे? अंधेरा घिरने को है, पहाड़ों पर जल्दी रात हो जाती है। गौरा दीदी की आंखें भरी भरी सी थी, वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। लपटन साहब का भी कुछ ऐसा ही हाल था। बचा मैं, मेरी हालत भी उन दोनों से कोई खास ठीक नहीं थी। ये जानकर कि उनका हर जन्म इतने कष्टों से भरा था, मेरा मन भी दुखी हो चला था। लेकिन इसके बावजूद
मैं ये जानना चाहता था कि मठाधीश गौरा दीदी और लपटन साहब के बारे में सब कुछ इतनी बारीकी से कैसे बताते जा रहे थे, जैसे उन्होंने वहीं रहकर सब कुछ देखा हो। मेरे चेहरे के भावों को वो शायद पढ़ चुके थे, इसलिए मुस्कुराने लगे। मैं भी समझ गया कि मेरी शंकाओं का जवाब देने के बाद ही वो हम लोगों को वहां से जाने देंगे। बोला, तुम्हें याद है इनके पहले जन्म में जब ये शशि शेखर थे, तब अपनी ही बारात में जाने से पहले ये एक संत ऋषि से मिले थे, जिन्होंने पुनर्जन्म पर किताब लिखी थी। उस किताब में लोगों के जीवन से जुड़े कई रहस्य भी लिखे थे। वो मुनि अपनी तपश्चर्या से इतनी सिद्धि प्राप्त कर चुके थे कि उन्हें हर एक के तीनों कालों का हिसाब मिल जाता था, और उसी को उन्होंने कलमबद्ध किया। वो त्रिकालदर्शी थे। उस जन्म में भी शशि शेखर से मिलकर उन्होंने उसे रास्ता दिखाया था, लेकिन हर बार इन तीनों ने अपनी समस्याओं से मुंह मोड़कर भागने की जगह उन्हें अपनी छाती पर लिया और मृत्यु को प्राप्त हुए, और इसीलिए इनका पुनर्जन्म हुआ। हर जन्म में इन्हें मौका मिला कि ये दुनियादारी छोड़कर एक दूसरे के साथ निकल जाएं, पर इन्होंने अपना प्यार तो निभाना चाहा, लेकिन दुनिया के साथ। पिछले जन्म में भी गिरीश को उसके ताऊ ने कई बार अंबर की नीच सोच के बारे में बताया था, पर गिरीश को इस बात का भरोसा था कि अगर वो सत्य की राह पर है तो वो सामने वाले का मन बदल देगा। लेकिन अंबर ने गिरीश के इस विश्वास को छलनी कर दिया और तुरंत ही उसे इसका फल मिल गया। ये जन्म जन्म के साथी होने के बाद भी हर जन्म में इनकी नियति में मिलकर बिछड़ना ही लिखा था, इसलिए ही अलग अलग जीवित रहने के साथ मर जाना इन्हें आसान लगा, और हर बार इनकी नियति इन्हें मृत्यु तक ले गई। भोला, तुम हर जन्म में किसी न किसी रूप में इनके साथ थे, कभी राजकुमारी तिलोत्तमा के रूप में, तो कभी दयाल के रूप में। एक जन्म में तुम वृषांक की मंगेतर सुलक्षणा के रूप में भी जन्म ले चुके हो। शशि शेखर और शिवप्रिया की मृत्यु की खबर पाते ही तिलोत्तमा भी अपने दुख में ऐसी घुली कि महीने भर में उसने अपनी देह त्याग दी। ऐसे ही महादेव और उमा वाले जन्म में जब दयाल जेल में था, उसी वक्त महादेव अनशन में बैठा था। तब पुलिस के अत्याचारों से दयाल ने कैद में ही दम तोड़ दिया था, जिसे अंग्रेज सरकार ने बहुत समय तक छिपाए रखा, और दयाल की मौत के लगभग 5 वर्ष के बाद ये बात बाहर आई कि वो मारा जा चुका है। एक जन्म में तुम सुलक्षणा के रूप में भी थे, और विशांक और शैलजा की आकस्मिक मृत्यु के बाद तुमने विशांक की इच्छा का आदर करते हुए खुद भी अपने आप को स्वतंत्रता की लड़ाई में झोंक दिया और खुलकर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े, और तुमने भी अपनी जान गंवा दी। और उस तरह हर जन्म में तुम इन दोनों के साथ किसी न किसी रूप में जुड़े ही रहे, लेकिन आगे कब तक जुड़े रहोगे ये मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं भूत तो बता सकता हूँ लेकिन भविष्य नहीं। भविष्य अगर मालूम हो जाए तो इंसान अपने समय के साथ खेलने लगता है, जो सही नहीं है। गुरुदेव की वह किताब प्रारब्ध मेरे पास ही सुरक्षित है, अगर पढ़ना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन उसमें लिखी लिपि शायद ही समझ पाओ। नहीं गुरुदेव, हमें किसी किताब की आवश्यकता नहीं है, आपने जितना बताया हमारे लिए पर्याप्त है। अब हम यहाँ से जाना चाहेंगे, अंधेरा भी घिरने लगा है। लपटन साहब की बात सुनकर मैं और गौरा दीदी भी उनकी देखा देखी खड़े हो गए। वाकई बाहर अंधेरा घिरने लगा था। हमने मठाधीश को प्रणाम किया और बाहर निकल गए। बाहर हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मैं तो इस बारिश से बचकर भागने की फिराक में था, लेकिन लपटन साहब और गौरा दीदी को अब दुनिया से कोई लेना देना नहीं रह गया था। उन्हें शायद उनकी जिंदगी का लक्ष्य मिल गया था। हम घाटी से जल्दी जल्दी उतर रहे थे कि तभी कांता मौसी नजर आ गई। कांता मौसी ने लपटन साहब और गौरा दीदी को देखा और अचानक ही ऐसे लगा जैसे उनके चेहरे का रंग उतर गया। उन्होंने पहली बार गौरा दीदी से जरा कड़कदार आवाज में पूछा, गौरा, इतनी शाम ढल रही है और तुम अब तक यहाँ घूम रही हो? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें घर चले जाना चाहिए? कांता मौसी वैसे तो गौरा दीदी से बड़े प्यार से बात किया करती थी, पर जाने क्यों उस दिन वो उन पर भड़क उठी। शायद उन्हें लपटन साहब के साथ घूमते देखकर उन्होंने कुछ गलत समझ लिया। वो क्या, गांव भर उन दोनों के बारे में गलत ही समझता अगर उन्हें इस तरह एक दूसरे का हाथ थामे पहाड़ी पर उतरता देखता। वो जमाना ही ऐसा था। उस जमाने में लड़के और लड़की को अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने की आजादी जो नहीं थी। भाग 28। गौरा दीदी ने कांता मौसी की बात सुनी और लपटन साहब को एक बार गहरी नजरों से देख तेज तेज कदमों से अपने घर की तरफ चली गई। लपटन साहब को शायद कांता मौसी का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। वो मेरी दुकान पर आए, थोड़ी देर बैठे और वापस अपनी बटालियन में शामिल होने चले गए। अगले दिन अपना काम पूरा करके लपटन साहब नीचे उतर आए, लेकिन पूरी शाम इंतजार करने पर भी गौरा दीदी नहीं आ सकी। अगले 2 रोज इसी तरह फीके फीके से बीत गए, लेकिन लपटन साहब गौरा दीदी से नहीं मिल पाए। आखिरकार 3 दिन बीत गए और लपटन साहब और गौरा दीदी की कोई मुलाकात नहीं हो पाई। तब लपटन साहब ने मुझसे कहा कि मैं एक बार गौरा दीदी के घर जाकर देखाऊं कि क्या हालचाल है। अगले दिन शाम को लपटन साहब की दुकान पर पहुंचने के बाद उन्हें दुकान में बैठाकर मैं गौरा दीदी के यहाँ चला गया। वहां जाकर मुझे पता चला कि कांता मौसी गौरा दीदी के लिए हफ्ते भर पहले एक रिश्ता लेकर आई थी। कांता मौसी का काम ही यही था, वो यहाँ से वहाँ रिश्ते जोड़ा करती थी और इसके बदले उन्हें लड़के वाले और लड़की वालों की तरफ से कुछ धनराशि मिल जाया करती थी। इस बार भी वो गौरा दीदी के लिए एक रिश्ता लाई थी और इसीलिए शायद उस दिन जब गौरा दीदी के साथ उन्होंने लपटन साहब को देखा तो वो नाराज हो गए, लेकिन इस बात का बदला उन्होंने बहुत गलत तरीके से निकाला। उन्होंने जाकर गौरा दीदी की सौतेली माँ के कान भर दिए और हुआ यह कि अगले दिन से गौरा दीदी को घर के एक कमरे में नजरबंद कर दिया गया, यहाँ तक कि उनके कमरे से रोशनी भी हटा दी गई। अंधेरे कमरे में 3 दिन से भूखी प्यासी पड़ी गौरा दीदी की घर से भाग जाने की भी हालत नहीं बची थी। मैं जब उनके घर पहुंचा तो मुझे उनकी माँ ने यही कहा कि उन्हें उनके मामा के घर भेजा गया है। मैं शायद उनकी बात मानकर चुपचाप चला आता, लेकिन जब मैं बाहर निकलकर जा रहा था तब ऊपर मौजूद उनके कमरे से मुझे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। मैंने ऊपर देखने की कोशिश की, पर गौरा दीदी की माँ ने मुझे वहां से भगा दिया। अब मेरा घर तो उनके घर से लगा हुआ ही था, हमारी छतें जुड़ी हुई थी, इसलिए मैं अपने घर अपनी छत पर पहुंच गया। वहां से मैं सबकी नजर छुपाते हुए गौरा दीदी की छत पर पहुंच गया और उनके कमरे की खिड़की पर जाकर मैंने झांका तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दीदी की हालत बहुत खराब थी। मैंने उन्हें धीमे से आवाज दी और उन्होंने मेरी आवाज सुनकर आंखें खोल दी। वो धीमे कदमों से चलकर खिड़की तक चली आई। उनके चेहरे से ही लग रहा था कि उन्हें सिर्फ बंद नहीं किया गया था, बल्कि उनकी बुरी तरह से पिटाई भी की गई थी। उन्होंने मुझे देखते ही लपटन साहब के बारे में पूछना शुरू कर दिया। मैंने उन्हें बताया कि लपटन साहब उन्हें बहुत याद कर रहे हैं। गौरा दीदी ने अपना एक झुमका मेरे हाथ में रखा और उन्हें कहा कि उनके पास मेरी यादगार रहेगी, क्योंकि कल मेरी सगाई होने वाली है और 2 दिन बाद ही मेरी शादी हो जाएगी और फिर मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। उन्होंने रो रो कर कांता मौसी के नए रिश्ते के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया। मैं वहां से तुरंत भागकर लपटन साहब के पास गया और उन्हें सब कुछ बता दिया। कैप्टन साहब ने मेरे हाथ से वो झुमका लिया और अपनी जेब में डाल दिया। मेरी मदद करोगे? बोला। उनके सवाल पर मेरी आंखें भर आई। बिल्कुल करूंगा लपटन साहब, आप मेरे लायक काम तो बताइए। कल शाम तेरी दीदी की सगाई है ना, उसके पहले कल सुबह किसी तरह से उसे पहाड़ी वाले मंदिर तक ले आओ। मैं कल ही तुम्हारी दीदी से शादी कर लूंगा। कैप्टन साहब की बात से मैं बहुत खुश था, क्योंकि इस दुनिया में उन दोनों के अलावा मैं ही ऐसा था जो उनके जन्म जन्मांतर के रिश्ते को जानता और समझता था। मैं खुशी खुशी घर वापस लौट आया, लेकिन रात में मुझे गौरा दीदी को कुछ भी बताने का मौका नहीं मिला। और फिर उस रात वो हुआ जो हमने किसी ने नहीं सोचा था।
उस रात चीनियों ने हम पर हमला बोल दिया। हमारी बटालियन छोटी सी थी और उस बटालियन को सिर्फ बॉर्डर पर सुरक्षा की दृष्टि से तैनात किया गया था। उनके पास ना तो इतने गोला बारूद थे और ना ही गने। फिर भी हमारी बटालियन अपनी जगह पर डटी रही। इस सब में एक ऐसी बात हुई जो मुझे लप्टन साहब के बारे में पता नहीं थी। लप्टन साहब और पवन ओझा उनके दोस्त, ये दोनों अक्सर हमारे गांव में उतरा करते थे। तब मुझे मालूम नहीं था कि लप्टन साहब असल में इसलिए मेरी चाय की गुमटी में बैठा करते थे। उन्होंने वहां बैठे बैठे स्पीति गांव के नवयुवकों की एक अलग सेना तैयार कर रखी थी और उनके पास मौजूद गोला बारूद के साथ ही नौजवानों को गन से निशाना लगाना, बारूद बनाना और गोला फेंकना आदि की ट्रेनिंग दे रखी थी। ये मालूम चलते ही मेरे मन में लप्टन साहब के लिए जो सम्मान था वो कई गुना बढ़ गया। उस रात बटालियन तो अपनी जगह तैनात थी, लेकिन लप्टन साहब की तैयार की गई सेना स्पीति गांव से बटालियन के पास कूच कर गई और देखा जाए तो स्पीति गांव पूरा का पूरा उन चीनी सैनिकों के खिलाफ खड़ा हो गया। अगला पूरा दिन हमारी बटालियन। भाग 24।